वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो बगावत का मंसूबा था। जिन्होंने जत्थों को बगावत पर उकसाया, आज वो उसे झुटलाते हैं। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान और सिपहसालार के खिलाफ साजिश थे। सोचने की बात यह है कि 9 मई के मुल्ज़मान को अब तक क्यों सज़ा ना मिल सकी। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने भी खसूसी गुफ्तगू की कि क्या वजह है कि एक साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरमों को अब तक सजा न मिल सकी। ये न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, बगावत थी, रियासत के खिलाफ बगावत थी, ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी, और जो सिपहसालार हैं जनरल आसिम मुनीर उनके खिलाफ बगावत थी। और ये खुदा ताला का एक कर्म था कि ये बगावत जो है दम तोड़ गई। लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि उनको उस तरह से जो है पब्लिक के सामने लाया जाए, और वो उसका एक ही तरीका होता है, उसका ट्रायल से होता है। ये सियासत नहीं है, ये तो हमारे मुल्क का वकार है। जब उनकी यतीमों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अपने बच्चे जो हैं वो किस तरीके से अपने बाप के बगैर हों तो उनका क्या बने। इस मुल्क के वकार के साथ, इस मुल्क के शोधा के साथ जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, कौम उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को जो हुआ वो बगावत का मंसूबा था। जिन्होंने जत्थों को बगावत पर उकसाया, आज वो उसे झुटलाते हैं। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान और सिपहसालार के खिलाफ साजिश थे। सोचने की बात यह है कि 9 मई के मुल्ज़मान को अब तक क्यों सज़ा ना मिल सकी। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने भी खसूसी गुफ्तगू की कि क्या वजह है कि एक साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरमों को अब तक सजा न मिल सकी। ये न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, बगावत थी, रियासत के खिलाफ बगावत थी, ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत थी, और जो सिपहसालार हैं जनरल आसिम मुनीर उनके खिलाफ बगावत थी। और ये खुदा ताला का एक कर्म था कि ये बगावत जो है दम तोड़ गई। लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि उनको उस तरह से जो है पब्लिक के सामने लाया जाए, और वो उसका एक ही तरीका होता है, उसका ट्रायल से होता है। ये सियासत नहीं है, ये तो हमारे मुल्क का वकार है। जब उनकी यतीमों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अपने बच्चे जो हैं वो किस तरीके से अपने बाप के बगैर हों तो उनका क्या बने। इस मुल्क के वकार के साथ, इस मुल्क के शोधा के साथ जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, कौम उनको कभी माफ़ नहीं करेगी।